हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके CUET और DTU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बुक कीपिंग मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कीपिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स, ऑल दी अबव। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑल दी अबव का ऑप्शन मिल रहा हो और सारे ऑप्शन एक दूसरे से रिलेट करते हो, ऐसे क्वेश्चन में आपको आंख बंद करके ऑल दी अबव का ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे, यानी 100 टाइम्स 100% नहीं, लेकिन 90% आपका ऑप्शन यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन का अर्थ है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टेकिंग ऑल द स्टेप फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। थर्ड ऑप्शन है प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट एंड फोर्थ ऑप्शन है टेकिंग ऑल स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो बुक कीपिंग क्या होता है, पुस्तपालन क्या होता है? बेसिकली पुस्तपालन का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, किसमें? ओरिजिनल एंट्री के रूप में। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अकाउंटिंग, थर्ड क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वेयर बुक्स आर मेंटेन एट ऑल आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, यानी लेखाकर्म कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से, पहला ऑप्शन है आपका, जहाँ से पुस्तपालन शुरू होता है, जहाँ पुस्तपालन ख़त्म होता है, वेयर बुक्स आर नॉट मेंशन एट ऑल, जहाँ बुक्स, कोई बुक्स मेंशन नहीं होती है, या फिर फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन के बाद होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अकाउंटिंग जो है, बुक कीपिंग जहाँ एंड होता है, यानी पुस्तपालन का अंत जहाँ होता है, वहीं से अकाउंटिंग शुरू होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन दी अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग किसका करते हैं, किस चीज़ का करते हैं? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोपराइटर। यानी कि केवल और केवल फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों लिखेंगे, या जो ओनर है या प्रोपराइटर है, मालिक है, केवल उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन को लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा, अकाउंट्स हमेशा और हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का करेंगे। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे किसी की इज्जत कितनी है, रेपुटेशन कितना है, कोई कितना लॉयल है, इन सब का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग, ऑल दी अबव। तो फिर से ऑल दी अबव का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें से कौन सा आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 फॉर बिजनेस। सेकेंड ऑप्शन है पेड 25,000 एज सैलरी टू एम्प्लॉय। प्रोपराइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट। और फोर्थ ऑप्शन है प्रोपराइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम बिजनेस। इसमें से कौन सा बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है? नॉट पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्नीचर परचेज किया जा रहा है बिजनेस के लिए, तो जाहिर सी बात है ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा। सैलरी पे की जा रही है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। प्रोपराइटर जो स्कूल फी पे कर रहा है अपने खुद के बैंक अकाउंट से, इसमें बिजनेस से कोई भी चीज़ रिलेट नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक?
घनश्याम जो है एक फर्नीचर डीलर है, इसमें से कौन से ट्रांजेक्शन उसके बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे? परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000, टिम्बर यानी कि सूखी लकड़ी जो होती है उसको टिम्बर बोलते हैं। तो अगर टिम्बर को खरीद रहा है वो। सोफा सेट वर्थ 40,000 टेकन टू हिज होम। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, डाइनिंग टेबल फॉर 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। फर्नीचर डीलर है, इसमें से क्या इसके बुक्स में नहीं लिखा जाएगा? फिर से ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा हुआ है। टिम्बर खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है ये उसके बिजनेस से रिलेटेड है। सोफ़ा सेट अपने घर के लिए ले जा रहा है, जाहिर सी बात है ये एक तरह की ड्राइंग होगी। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, घर के फर्नीचर को बेच रहा है। ठीक है, घर के फर्नीचर्स को बेचे चाहे कुछ भी करे, उससे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग्स आर टू ascertain profit and loss, to ascertain the financial position of the business, to provide information of various parties, all the above। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखा जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को भी ध्यान में रखा जाता है, साथ ही साथ ढेर सारी पार्टीज को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑल द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है? नॉट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड किया ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता। रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोपराइटर, बिजनेस में कभी भी प्रोपराइटर के पर्सनल ट्रांजेक्शन को नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, जाहिर सी बात है परचेज अगर कर रहे हैं तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का ही होगा। परचेज ऑफ असेट ऑफ फॉर कैश, ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। विड्रॉइंग द मनी ऑफ प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कोई भी विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग करेगा तो वो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। और लास्ट ऑप्शन है आपका स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का स्ट्राइक हो रहा है, इसमें मनी का कोई भी लेना देना नहीं है, फाइनेंस का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Last step of accounting process is first provide information to various parties who are interested in the business enterprise, record transaction in the books, to make summary in the form of financial statement, to classify the transaction under the separate head in ledger। ठीक है, लास्ट अकाउंटिंग प्रोसेस इसमें पूछ रहा है आपसे कि लास्ट स्टेप क्या होता है किसी भी अकाउंटिंग का। ठीक है, तो अगर आप देखें तो किसी भी अकाउंटिंग का लास्ट प्रोसेस जो होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, जितने भी पार्टी हैं सबको अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर ही रहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इंटरनल यूजर? पोटेंशियल ऑप्शन है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। तो इंटरनल यूजर में अगर आप देखें तो जो मैनेजमेंट होता है उसी को इंटरनल यूजर में माना जाएगा। एक्सटर्नल यूजर्स, अब जब इंटरनल यूजर मैनेजमेंट हो गया तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो रिसर्चर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, ऑल द अबव। तो अगर ध्यान से देखें तो ये सारे क्या हैं? एक्सटर्नल यूजर ही हैं, तो ऑल द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, इसमें से कौन से एक्सटर्नल यूजर नहीं है किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? तो लेंडर्स, एम्प्लॉय, ऑफिसर, पब्लिक। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, नॉट, एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो पब्लिक जो सॉरी एम्प्लॉय जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स में, सॉरी ऑफिसर जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स में नहीं आएंगे। ऑफिसर जो है मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को देखा जाए तो वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विथ, अकाउंटिंग साइकिल लेखांकन चक्र कैसे स्टार्ट होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल लेजर। सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, और प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अकाउंटिंग साइकिल आपने अगर ध्यान दें
तो अकाउंटिंग साइकिल सबसे पहले जर्नल होता है, जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस वांट टू नो, जो बिजनेस के क्रेडिटर हैं वो क्या जानना चाहते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर सैलरी, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या ध्यान देना चाहिए, जो लेनदार हैं बिजनेस के, उनको बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर सैलरी, हायर सैलरी से क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटी से भी कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब है अपने कि अगर हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं तो क्रेडिट के लायक हैं वो कि नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग क्या एडवांटेज है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हेल्पफुल टू प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, ऑल दी अबव। तो अगर ध्यान दें तो ये सारे के सारे ही हमारे मेन एडवांटेज हैं अकाउंटिंग के, तो यहाँ ऑल दी अबव का ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कंपैरेटिव स्टडी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसमें पूछ रहे कि एडवांटेज नहीं है। अब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अगर रखते हैं हम, तो ये क्या है, सिस्टमेटिक अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे तो हमको इजी होगा किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो ये तो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी भी अकाउंटिंग का एक एडवांटेज ही है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये कोई एडवांटेज नहीं है इसका, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। बाकी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, तो अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग में भी, इसलिए भी ऑप्शन आपका सही है। नॉट पूछ रहा है इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का एडवांटेज है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, मतलब पिछले पिछले जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर बेस्ड होता है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इसमें हम क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशंस, इसमें जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। साथ ही साथ डिटेक्शन ऑफ एरर, इसमें एरर जो है ईजिली डिटेक्ट हो जाते हैं। तो आपको एडवांटेज पूछ रहा है, तो इसमें इकलौता एडवांटेज यही है कि इससे एरर जो है को एरर्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है, एरर्स पता लगा दिए जा सकते हैं। द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट्स, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ऑल ऑफ एबव। इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग के लिमिटेशंस है, तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग के लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें पर्सनल जजमेंट, कोई भी अगर अकाउंटिंग तैयार कर रहा होगा तो उसके दिमाग में उसका खुद हर व्यक्ति का खुद का पर्सनल थॉट होता है, तो उससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जाहिर सी बात है अकाउंटिंग हम जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनका करते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। अफेक्टेड बाई विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग से भी इफेक्ट होता है, इसलिए ऑल दी अबव का ऑप्शन आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कौन सा अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेक्शंस, एविडेंस इन लीगल मैटर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस, ओमिशन इन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसमें से पूछ रहा है कि अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या नहीं है। ठीक है, नॉट वाले क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेक्शंस, ठीक है, ये अकाउंटिंग कन्वेक्शन से अकाउंटिंग रूल्स पे बेस्ड होता है, तो ये जाहिर सी बात है ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो ओनर, जाहिर सी बात है ओनर को भी उससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, मैनेजमेंट को भी ज़रूरत है,
क्रेडिटर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखता है, इसलिए ऑल द अबव का ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। To provide information about the private assets and liability of the proprietor, to maintain record of the business, to provide information regarding the profit and loss of the enterprise, ठीक है। इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल, कि ये बिजनेस की असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल है, इस सब के बारे में बताता है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द प्रोपराइटर, अब ये प्राइवेट असेट्स और लाइबिलिटी प्रोपराइटर की कितनी है, बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड in the financial statement of an enterprise pertains to the nation as a whole, business enterprise, the industry as a whole, proprietor, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज pertains to, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो किसके पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो द नेशन एज अ होल, द इंडस्ट्री एज अ होल, द बिजनेस एंटरप्राइज, द प्रोपराइटर, तो ये टोटली बेस्ड होती हैं बिजनेस एंटरप्राइज पे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।